नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं केशवपुरम जोन में। कुछ खास मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। एक मुद्दा है कि जो डेथ केसेस हैं उनके बच्चे एएसआई पोस्ट के लिए जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, कोर्सेज किए और उस पोस्ट के लिए वो चाहते हैं कि उन्हें उस पोस्ट पर लिया जाए, लेकिन उन बच्चों को अभी तक उस पोस्ट पर ना ही लिया गया है, ना ही कोई इस बात पर कोई भी संगठन या फिर कोई भी अधिकारी इस बात पर बात करने को तैयार है। 112 पोस्टें जो है वो खाली हैं, लेकिन हर बार किसी ना किसी बहाने से उनको टाल मटोल कर दिया जाता है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रधान महासचिव राजपाल महरोलिया जी इस वक्त जोन में ही मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर पढ़े लिखे बच्चों को इन पोस्टों से क्यों वंचित रखा गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सफाई सैनिक न्यूज चैनल में। नमस्कार रेखा जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। आज इत्तेफाक से आप हमें यहाँ मिल गए क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते थे और आज आपसे इस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी हो गई है। सर, 112 पोस्टें जो ऐसी हैं जिसपे डेथ केसेस के उनके बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें एएसआई प्रमोट किया जाए क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो इस काबिल है, उन्होंने कोर्सेज भी किए हैं, लेकिन बावजूद इसके टाल मटोल करके उन बच्चों को वेटिंग में छोड़ा गया है। आखिर क्यों सर? देखिए, कंपनसेशन एक्ट में जो प्रोविज़न है, सही मायनों में सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत सारी यूनियनें बनी हुई हैं जो फाइट भी करती हैं, प्रशासन के साथ झगड़ा भी करती हैं, टेबल टॉक भी करती हैं, बात भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं। आप देख रहे होंगे आए दिन कोई ना कोई नोटिस निकल रहा है। गेट नंबर 5 जो है दिल्ली का कुतुब मीनार बना दिया, सिविक सेंटर का गेट नंबर 5। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या गेट नंबर 5 पर ही इनको अथॉरिटी है? जब ये हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो सिविक सेंटर बंद होता है, दिल्ली सचिवालय बंद होता है, पार्लियामेंट बंद होता है? कोई बंद नहीं होता, सारे काम ठीक चलते रहते हैं। हमारे लोग, हमारे साथी भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन करके उठ जाते हैं, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मसलन जैसा आपने बताया कि जो सफाई कर्मचारी डेथ कर जाता है, उसके आश्रित जब अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, तो सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करते हैं। अभी ज्ञानेश भारती जी ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है, 2010 तक के जो डेथ हो चुकी थी जिनकी, उनके कर्मचारियों को बच्चों को नौकरी देने का प्रोविज़न है। मैं नगर निगम प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जिन्होंने एएसआई के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन पर सरकार क्या कर रही है, नगर निगम प्रशासन क्या कर रहा है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सफाई कर्मचारी के बच्चे को सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बना के रखना चाहते हैं? हाँ, नीति तो ऐसी ही नज़र आ रही है, क्योंकि उनकी फाइलों में ये लिख दिया जाता है कि पोस्टें नहीं है। पोस्टें नहीं है तो कितने दिल्ली में, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने एएसआई जो हैं, जो डेथ केस पर लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी, उनको एएसआई प्रमोट करके और लुक आफ्टर में चार्ज दे रखा है। तो अगर नगर निगम प्रशासन की मंशा ठीक है, तो ऐसे जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं, जो एजुकेटेड हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उन्होंने एएसआई के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनको लुक आफ्टर बना करके लगा सकते हैं जॉब में, लेकिन उनकी फाइलों में लिख दिया जाता है पोस्टें नहीं है। ये एक बहाना है और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ अब इस बात को ज्ञानेश भारती जी के सामने उठाने वाला है। बहुत जल्दी हमारी एक मीटिंग भी होने वाली है, हम प्रयास करेंगे। दूसरा ये है कि जो नगर निगम, हम डिमांड कर रहे हैं कि नगर निगम में जितनी यूनियनें ज़्यादा से ज़्यादा बनती जा रही है, उतना सफाई कर्मचारियों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो हम नगर निगम प्रशासन से ये भी मांग करेंगे कि यूनियनों के संघीय चुनाव कराए जाएं नगर निगम में, जो यूनियन जीते उसी के साथ वार्ता की जाए। तो सर, बाकी ये जो यूनियन बनाकर काम कर रहे हैं सफाई सैनिकों के हक और अधिकार के लिए जो कहते हैं, बाकी ये यूनियन तो फिर उस एक यूनियन के खिलाफ हो जाएगी जो जीतेगी। देखिए, सफाई कर्मचारी का मौलिक अधिकार है वोट डालना। दिल्ली में नेता बनना सबसे आसान है। पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने के बाद मैंने ये जो देखा है कि 100 रुपये का मिठाई का डब्बा, 35 रुपये की माला, 135 रुपये में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अपनी मिठाई का डब्बा अपने घर से लाओ,
माला अपने घर से लाओ, पहनो और बन जाओ। उसके पीछे कर्मचारी कितने हैं? क्या कभी एज पर एफिडेविट सबमिट बाय दी नगर निगम 52,000 के तकरीबन कर्मचारी हाई कोर्ट में बताए थे नगर निगम ने, आज से 5 साल पहले। 52,000 का आधा होता है 25,000। क्या कभी किसी यूनियन ने 25,000 कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन किया या धरना दिया? इनका कैलकुलेशन करके देखें कि एक यूनियन के हिस्से में कितने कर्मचारी आ रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है इलेक्शन होने के बाद जो यूनियन जीत कर आएगी तो क्या वाकई में कर्मचारियों का उद्धार हो पाएगा? बिल्कुल उद्धार होगा। कर्मचारी जिसको वोट डाल कर के नेता चुनेगा, वो उस नेता का वजूद होगा, उस नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस नेता का अपना एक प्रेशर होगा। प्रशासन उसके सामने झुकेगा, उसकी बातों को मानेगा, और जो जिसको हम कह देते हैं कि झोला छाप नेता, वो सब साइड हो जाएगी। जी। सुना आपने, ये बहुत बड़े मुद्दे थे दो। एक तो चुनाव होना चाहिए इन यूनियन का, क्योंकि यूनियन इतनी सारी हो गई है, कर्मचारी खुद कंफ्यूज है कि किस यूनियन के पास जाए अपने हक और अधिकार की बात करने के लिए। दूसरी चीज़, एएसआई पोस्ट के लिए जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं, उनको ये कहकर टाल दिया जाता है कि अभी पोस्टें खाली नहीं है। ये दो मुद्दे बहुत अहम मुद्दे थे। एक मुद्दा और है, यहाँ यहाँ नहीं, किसी भी जोन में कोई भी सफाई कर्मचारी अगर परेशान होता है तो जोनों के चक्कर लगा लगा के वो वैसे ही अपनी हिम्मत को हारा हुआ मान लेता है। अब बात करें अगर केशवपुरम जोन की, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं, कर्मचारी आते हैं, अधिकारियों के रूम के बाहर कई कई घंटे तक वेट करके चले जाते हैं, क्योंकि अधिकारी कमरों में होता ही नहीं है। आखिर ये अधिकारी अगर यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं कर्मचारियों की मदद के लिए, तो फिर इतने घंटे तक ये अधिकारी गायब कहाँ रहते हैं? इनकी ड्यूटी कब से कब तक है? इस मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगी करण सिंह महरुलिया जी से, जो कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री, और पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, सभी कर्मचारियों की परेशानियों पर बात करते हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए अधिकारियों से मिलते भी हैं। करण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सफाई सैनिक न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा बहन, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई कर्मचारियों के लिए जिस प्रकार आप तत्पर रहती है, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से लोगों को अवगत कराती हैं, सफाई कर्मचारियों की बुलंद आवाज़ हैं आप, और निडर पत्रकार हैं आप। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपको और आपके चैनल को। जैसा कि मेरा एक सवाल आपसे है, कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है या फिर ऑन ड्यूटी भी, अगर उसको किसी स्लिप में या किसी भी अपने जो सरकारी पेपर होते हैं, किसी अधिकारी के साइन चाहिए हो, या अपनी किसी समस्या को लेकर वो किसी भी अधिकारी से मिलना चाहता हो, तो उसे घंटों बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, अधिकारी साहब तो कहीं नजर नहीं आते। सर, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता? देखिए रेखा जी, ये कोई अभी हम केशवपुरम जोन में है, जी। और ये सिर्फ मामला कि सिर्फ केशवपुरम जोन का ही नहीं है, ये पूरी दिल्ली का है। पूरी दिल्ली के जितने 12 के 12 जोनों में आप जाकर के देखिए, सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे करीब करीब से पहले पहले अधिकारियों की ड्यूटी शुरू हो जाती है। लेकिन आप जब जाकर देखेंगे आप, तो कोई भी अधिकारी आपको सीट पर नहीं मिलेगा। ना एसएस मिलेगा, ना बिल क्लर्क मिलेंगे, ना एलडीसी, ना यूडीसी, कोई नहीं मिलेगा आपको। वो लोग उगाही करने के लिए क्षेत्रों में, अपने वार्डों में चले जाते हैं। और जब कर्मचारी जोन के अंदर आता है, उसको अधिकारियों को साइन कराने होते हैं, या किसी को 16 नंबर फार्म लेना होता है, या पे स्लिप लेनी होती है, तो वो कर्मचारी यहाँ पर धक्के खाते हैं, उनको हफ्तों लग जाता है एक छोटी सी पे स्लिप लेने के लिए। जबकि ये काम वहाँ के जो वार्ड का जो एएसआई है, उसका काम है कि जो सफाई कर्मचारी है, जिसको पे स्लिप चाहिए या 16 नंबर फार्म चाहिए, या अन्य कोई भी जोनल समस्या है, तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए एएसआई को, एसआई को उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कर्मचारी को छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। और वो कर्मचारी जब थक हार करके अधिकारियों से मिलता है, तो उससे पैसे की मांग की जाती है, उससे पैसे लिए जाते हैं। सर, सुनने में ये भी आया है कि पे स्लिप लेने के लिए भी 500 से 1000 रुपए कर्मचारी को देने पड़ते हैं। जी जबकि बिल्कुल पे स्लिप बिल्कुल, उसका हाँ अधिकार है। बिल्कुल। देखिए, ये कर्मचारी का अधिकार है, उसकी पे स्लिप है, वो जब चाहे अपनी पे स्लिप ले सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मैं तो ये कहूँगा कि उन नेताओं के लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है, डूब के मर जाने वाली बात है हमारे लिए। मैं अपने ही पर कहूँगा कि हम दूसरे का नाम क्यों लें, कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात नहीं है, कि बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को 500-700 रुपये पे स्लिप बनवाने के लिए देने पड़ते हैं। तो इससे घृणित काम कोई नहीं हो सकता। और लेते भी कौन है?
कुछ अधिकारी हैं और कुछ यूनियन के लोग भी ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो सफाई कर्मचारियों को बेवकूफ़ बना करके, उनको मूर्ख बना करके, उनको गुमराह करते हैं और कहते हैं कि भाई 500 रुपये दोगे तो पे स्लिप बनेगी, अन्यथा पे स्लिप नहीं बनेगी। 16 नंबर फार्म के साथ भी ऐसे होता है, 1000-1500 रुपये जब तक कर्मचारी नहीं देता है उसको 16 नंबर फॉर्म नहीं मिलता। तो मैं तो समझता सर हूँ इसका मतलब ये है कि निगम में ही सबसे पहले कर्मचारी का शोषण होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, देखो अगर बात अधिकारी तक हो कि भाई अधिकारी शोषण करते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि अधिकारी तो शोषण करने के लिए 90% अधिकारी शोषण करने के लिए ही नगर निगम में भर्ती होते हैं। उनकी पसंदीदा डिपार्टमेंट दिल्ली नगर निगम है। कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट विभागों से दिल्ली नगर निगम में आते हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ कमाई है यहाँ पर। वो तो ठीक है, वो उनकी प्रवृत्ति है, उनका शोषण करना कर्मचारियों का उनकी प्रवृत्ति है। लेकिन दुख की बात यहाँ है कि जब दिल्ली नगर निगम में जो यूनियन जो दुकान चला रहे हैं, जो लोग जो ये सोच करके यूनियन बनाते हैं, ये कह करके यूनियन बनाते हैं कि हम सफाई कर्मचारियों को भला करेंगे, और वही लोग फिर जो है सफाई कर्मचारियों का शोषण करते हैं। 1000, 2000, 15,000, 20,000 जब उनसे वो कर्मचारी से मांगते हैं, उनसे लेते हैं, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जिस मुझे एक बात याद आती है कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर लोहे में लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो यहाँ पर जो है कर्मचारी ठगा महसूस करता अपने आप को कि जिस यूनियन को चाहिए था कि वो मेरी सपोर्ट करे, वो ही यूनियन उनका शोषण करती है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और दुकान ही इसलिए हमने कहा था कि दुकान खोल के बैठे हुए लोग सिर्फ सुबह अपने जब घर से निकलते हैं तो वो अपने हथियार पहना करके चलते हैं कि भाई आज इतने लोगों को काटना है। सफाई कर्मचारी जहाँ था वहीं है, लेकिन जो यूनियन लीडर हैं वो आज लाखों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं। उनके घर अच्छे हैं, मकान अच्छे हैं, उनके बीवी बच्चे खुश हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी का बच्चा आज भी बहुत दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि करण सिंह महरोलिया जी ने नए खुलासे किए, क्योंकि ये नए खुलासे नहीं है, इन्होंने सच्चाई से अवगत कराया है, रूबरू कराया है। लेकिन सच्चाई सबको पता है, लेकिन आंखें बंद रखते हैं, क्योंकि जब जेब गर्म होती है ना तो उस गर्मी की जो तपन होती है ना वो सभी को अच्छी लगती है। अब बात आती है कि ये जो 2-3 मुद्दों पे आज हमने बात की, बहुत बड़े मुद्दे थे, गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन जल्दी ही मैं इसी सफाई सैनिक न्यूज चैनल पर जो महिला सफाई कर्मचारी हैं उनकी बहुत ऐसी मांगों को लेकर, उनकी डिमांड को लेकर और उनकी कुछ ऐसे पहलुओं को लेकर बात करने वाली हूं। अधिकारियों से भी बात करूंगी और एक बार फिर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रधान महासचिव राजपाल महरोलिया जी से भी बात करूंगी, क्योंकि महिलाओं से जुड़े ये वो मुद्दे हैं जो बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। अगर आप भी महिला कर्मचारी हैं और आप भी अपना कोई बात, अपना कोई सवाल इसमें रखना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपका सवाल मैं डायरेक्ट अधिकारियों से पूछूंगी, राजपाल महरोलिया जी से भी पूछूंगी। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।